इस मामले में उसे पूरी आजादी दे दी जाए। क्यों नहीं? आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यही जो आप कर रहे हैं। बुरा न मानिए, मैं अपनी इकलौती लड़की के लिए कुछ स्वार्थी हो गया हूं। अगर उसकी मां जिंदा होती तो शायद मुझे ये परेशानी न उठानी पड़ती। अच्छा, बाबूजी, बाबूजी, वो कपड़े वाला शाम को आ रहा है, कुछ नए नमूने लेकर। उससे कह दो वो ना आए। क्यों बाबूजी? तुम्हारी शादी विद्या से नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है बाबूजी? हमने तो शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। शादी की तैयारियों से क्या होता है बेटा? लड़की को तो तैयार होना चाहिए। विद्या तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? विद्या मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मैं अभी अभी उससे मिल करके आ रहा हूँ। बाबूजी, शादी मुझसे होगी और जरूर होगी, मुझे 100% उम्मीद है। तुम यही ख्वाब देखते रहो। वो शंकर को जयमाला पहना चुके हैं। शंकर को? समझ गया, ये सारी करतूत इन पड़ोसियों की है। वो रोज उनके यहाँ जाया करती थी, पता नहीं क्या क्या कहा होगा उन लोगों ने। खैर, देख लूंगा शंकर को और उनके हिमायती भाइयों को। एक एक को नाकों चढ़ने चबा दूं तो मेरा नाम छोटे बाबू नहीं, गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा उन लोगों का। दुर्गा दीदी, क्या है चाचा? वो श्यामाचरण आए हैं माँ से मिलने, जरा बुलाओ तो बेटी। बहुत अच्छा चाचा। चलिए चलिए, आप तशरीफ रखिए। लीजिए, आ गई माँ। नमस्ते। नमस्ते। अहो भाग्य, आप जैसे देश रत्न हमारे यहाँ पधारे हैं। ऐसा न कहिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बैठिए। दुर्गा, जरा जलपान के लिए कुछ ला। विद्या नहीं आई? बड़ी नेक लड़की है, शंकर उसकी बहुत तारीफ करता है। वो भी शंकर की बहुत तारीफ करती है। मुझे सब कुछ पता है। हाँ, तो लाए नहीं आप उसे अपने साथ? ऐसे कैसे लाता? डोली लेकर शंकर को भेजना पड़ेगा उसे लाने के लिए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन बड़े बाबू क्या सोचेंगे? उनकी चिंता आप न कीजिए, हमें अपने बच्चों का सुख देखना है। आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शंकर के लिए छोटे बाबू को दुखी होना पड़े। तो आप ये चाहती हैं कि मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे? ऐसा न कहिए। तो फिर तय रहा। जो भगवान की इच्छा। भैया भैया भैया, श्यामा बाबू आए हैं, शुभ संदेशा लाए हैं। क्या क्या क्या? तेरी आएंगी 3 भाभियाँ, एक बिंदिया झुमके वाली, एक चांद सितारे वाली, एक प्रेम कहानी वाली। मेरी आएंगी 3 भाभियाँ। तीन भाभियाँ, एक बिंदिया झुमके वाली, एक चांद सितारे वाली, एक प्रेम कहाने वाली मेरी आई है, ओ मेरी आई है 3 भाभियाँ। घूंघटवा की ओट में, घूंघटवा की ओट में एक भैया से कुछ बोले, हाँ भैया से कुछ बोले, देखो भैया से कुछ बोले। ताज पहन कर दूसरी, ताज पहन कर दूसरी, बेगम बनकर डोले, हाँ बेगम बनकर डोले, देखो बेगम बनकर डोले। और तितली बनकर तीसरी, गिट गिट पिट, गिट पिट गिट पिट, गिट पिट गिट पिट बोले, हाँ गिट पिट बोले। मेरी आई है, हो मेरी आई है 3 भाभियाँ। तेरी ननदिया प्यारी ननदिया, तेरी ननदिया प्यारी ननदिया, अपने भैया से मुझको मंगा
मंगा दो कड़े, अपने भैया से मुझको मंगा दो कड़े। हीरे चढ़े हाँ हाँ मोती जड़े, हीरे चढ़े हाँ मोती जड़े। हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया। हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया। अपने भैया से हमको मंगा दो नकाब, अपने भैया से हमको मंगा दो नकाब। छुपा कर करोगी क्या अपना शबाब, छुपा कर करोगी क्या अपना शबाब। हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया। हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया। अपने ब्रदर से हमको, अपने ब्रदर से हमको मंगा लो मेरी आई है हो, मेरी आई है तीन भाभियाँ मेरी। देखा रहमान चाचा, बिल्ली बाहर के चूहों का राज। हम एक हैं छोटे बाबू, हम एक हैं छोटे बाबू। अरे शंकर भैया इधर आओ ना। मनसुख मामा आओ ना इधर। लो भाई तुम लोगों के लिए तोहफे, संभालो इनको। अच्छा ये बताओ छोटे बाबू कि मेरे लिए क्या लाए हो? पेटन दवाइयाँ। दोस्त मेरे लिए क्या लाए हो? काकू। और भाई तुम्हारे लिए हाथी घोड़े। छोटे बाबू ये चांद यहाँ कैसे निकला? रहमान चाचा बीती बातों को भूल जाओ, जो भाग में लिखा है उसको कोई नहीं मिल सकता। अच्छा हम एक हैं, हम एक हैं छोटे बाबू, हम एक हैं छोटे बाबू। इतनी बड़ी हो गई अभी तक बाल संवारना नहीं आया। कल ब्याह हो जाएगा फिर कौन करते बैठे भाई? तेरी सास? ऐसा कहोगे तो हम भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? और कहाँ, सास के यहाँ। माँ मुझे कल शहर जाना होगा। क्यों? श्यामा बाबू की तबीयत ठीक नहीं, ये खत आया है, विद्या को बुला भेजा। तुम्हें जाना ही चाहिए, जाओ तैयारियां करो। सुखी रहो बेटी। शंकर ने आज तक कभी घर नहीं छोड़ा। अपने ही घर तो जा रहे हैं माँ। हाँ हाँ, देखो तुम्हें मालूम है उसे चाय पसंद नहीं, और नहाने के बाद उसको कुछ न कुछ खाने को जरूर चाहिए। हाँ भाभी, और वो भी अब तुम्हारे हाथ से खाने की आदत पड़ गई है ना भैया? अच्छा जल्दी आना। बहुत जल्द। मैं वहाँ रहूंगी, लेकिन मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा। डॉली और नरगिस बहन को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। और दुर्गा दीदी तो मुझे रोज सपने में दिखाई देगी, अपनी भाभी के लिए रोती हुई, है ना भाभी? अच्छा तो चले, पूरी नजर रखूंगा। हाँ ठीक है। चलो 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 बेटा, चलो बेटा। गरीबी भी बहुत बुरी चीज है जॉन। अगर इन गरीब किसानों को तुम्हारी दवा का आसरा न मिले तो बेचारों का बुरा हाल हो। क्या कहा छोटे बाबू? यही कि इस तरह के हजारों किसान हमारे आसपास के गांव में रोज मर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेचारे इलाज नहीं करा सकते। हाँ हाँ ठीक कहते हो, इसीलिए तो ये टूटा फूटा दवाखाना खोल रखा है। लेकिन तुम चाहो कि टूटा फूटा दवाखाना भी एक बहुत बड़ा अस्पताल बन सकता है। क्या कहा? अस्पताल बन सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और फिर तुम जैसे दरिया दिल माँ के बेटे के लिए शंकर के भाई के लिए, जॉन के लिए सब कुछ हो सकता है। जान क्या नहीं है तुम्हारे पास? दिल है, दौलत है, सब कुछ है। लेकिन इसके लिए शंकर भैया को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करना पड़ेगा? अरे शंकर भैया भी कोई पत्थर के देवता हैं जिनके लिए फूल पान चढ़ाना पड़ेगा। एक चिट्ठी से काम बन जाएगा।
लो लिखो, हम बोलते जाते हैं। जान, एक दिन तुम देखोगे एक बड़ा अस्पताल बना हुआ है, हजारों मरीज तुम्हारे सामने हाथ पसारे हुए खड़े हैं। तुम उन्हें दवा दोगे, वो तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हारे भाइयों को दुआ देंगे, तुम्हारी माँ को दुआ देंगे। लिखो लिखो छोटे बाबू, लिखो लिखो। इंजीनियर साहब, हाँ जी इंजीनियर साहब। इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर बोलो। बहुत अच्छा। इंजीनियर साहब, छोटे बाबू ने आपको बुलाया। क्यों? एक नया शिकार फंसा है। अच्छा? हाँ, छोटे बाबू ने जान को एक नया हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार किया है। तो उनसे जाके तुम कह दो कि मैं शाम को मिलूंगा। बहुत अच्छा। पर इंजीनियर साहब, गरीब का ख्याल रखिए। तुम जाओ, हम देख लेंगे। बहुत हाँ तो इंजीनियर साहब जी, आप तो मेरा मतलब समझ ही गए। फिक्र रहिए साहब। हाँ देखिए, अस्पताल का मामला ठहरा। एक बार जब उसने शुरू किया तो आखिर में उसको खत्म ही करना पड़ेगा। बात है छोटे बाबू, एक दफा किसी ने मेरे हाथ में कब्जे में आ गया तो उसका निकलना ही मुश्किल है। ये तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो आपको मैंने बुलाया है। ओहो, ऐसे थैंक यू। हाँ, एक बात का ध्यान रखना। बोलो। जो कुछ मिले उसमें आधा साझा। ओह, दैट्स ऑलराइट, आई एम सॉरी। ऑलराइट, 50-50। आपकी स्टिक। ओह, थैंक यू। मेरे प्यारे भाभी, नमस्ते। विद्या, क्या लिखा दुर्गा ने? घर में सब कुशल है। जान भैया के अस्पताल का काम जोरों से चल रहा है। और कुछ? रहीमान चाचा माँ से कहते थे कि किसान इस साल लगा नहीं दे सकेंगे। माँ परेशान है कि यहाँ जान भैया का अस्पताल बन रहा है। जान, 5,000 की जरूरत और पड़ेगी। बहुत अच्छा, अभी मैं मंगवाता हूँ। किसका तार है? जॉन का। जॉन का? क्या लिखा है? 5,000 की इजाजत और मांगिए। दे दीजिए ना, अस्पताल पूरा हो जाएगा। हाँ, बारिश के पहले काम खत्म होना चाहिए। बारिश के दिन करीब आ रहे हैं मिस्टर जान। आदमी तिगने चौगुने करने होंगे, नहीं तो ये बड़ी बिना इमारत बैठ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बारिश आने से पहले ही ये काम खत्म हो जाए। तो कर दीजिए इंजीनियर साहब। लेकिन आपने तो कहा था कि इतनी आदमियों से काम चल जाएगा और इमारत भी बारिश के पहले तैयार हो जाएगी। मैंने कहा जरूर था मिस्टर जान, लेकिन आप जानते हैं ये काम मशीन का नहीं, आदमियों का है, आदमियों का। अगर आदमी काम पूरा नहीं कर सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या किया जाए? 5,000 की जरूरत और पड़ेगी। 5,000? जी, 5,000। 5,000 बहुत बड़ी रकम होती है इंजीनियर साहब। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आप कहें तो काम बंद कर दिया जाए। क्या कहा? काम बंद कर दिया जाए? नहीं, ये कैसे हो सकता है? काम चलना ही चाहिए। तो रुपयों का इंतजाम भी होना चाहिए। किस सोच में पड़े हो जान? छोटे बाबू, देखो मैंने कहा था ना कि काम बहुत धीरे चल रहा है। इंजीनियर साहब कहते हैं आदमी और बढ़ाने चाहिए। तो बढ़ा लो, लेकिन रुपयों का सवाल है। 5,000 की इजाजत मिली है, अब और शंकर भैया से कैसे मांगू? 5,000 की इजाजत मिली है, जैसे कोई सरकारी बजट हो। अरे ये तो घर की बात है, 5 की जगह 10। तुम कहो तो मैं कह दूं शंकर से। तुम कैसे कहोगे? देखो, मैं कल अपने एक केस से शहर जा रहा हूँ, वहाँ शंकर से मिल लूंगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस सच। भैया, अभी तक मैं कोई केस नहीं हारा, और तुम्हारे मामले की उसकी तो मैं पूरी पैरवी करूंगा। अभी चले जाओ छोटे बाबू। तुम नहीं जानते कि जब से इंजीनियर साहब ने ये बात कही है, मेरा दिल धड़कने लगा है। करिए ऐसा ना हो कि मेरा सारा सपना मिट्टी में मिल जाए। तुम्हारा सपना मेरा सपना है जान, मैं आज ही जाता हूँ। गुड, दैट्स गुड जान। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि जान के अस्पताल का काम बंद करना पड़ेगा। क्यों? अगर किसान लगान नहीं देंगे तो रुपया कहाँ से आएगा? शंकर भैया, हम एक है शंकर भैया। ओ छोटे बाबू, आओ बैठो। तो भाई कब आए? भाई अभी चला रहा हूँ गांव से। छोटे बाबू, माँ कैसी है? अच्छी है। और दुर्गा दीदी, डाली बहन, नरगिस बहन। सब कुछ पूछे ले रही हो, पहले चावल तो पिलाओ। अब हिलाई। क्या बात है?
कुछ परेशान नजर आ रहे हो। तुम तो जानते ही हो, यहाँ श्यामा बाबू की तबीयत ठीक नहीं। वहाँ जान ने अस्पताल की मुसीबत नोले रखी है। क्या बताएं भाई, इसी अस्पताल के विषय में तो मैं भी कुछ कहने आया हूँ। क्या? देखो 5,000 और मांगा है। फिर 5,000? हाँ शंकर भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता कि अस्पताल बन रहा है या अजायब घर। 5,000 तो भी इमारत बनाने में लग जाएंगे, बाकी फर्नीचर और दवाइयों का खर्च तो बिल्कुल ही अलग रहा। देखो फिलहाल ये काम बंद कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। बंद कर दूं? हाँ। क्यों, आप लोग चुप क्यों हो गए? हाँ ठीक है, तुम जान से जाकर कह दो कि अस्पताल का काम बंद कर दिया जाए। ना बाबा, ये रोग मेरे बस का नहीं। भाई भाई का मामला ठहरा। शंकर भैया, ये मनमुटाव पैदा करने का काम मेरे जिम्मे न सौंपो। तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं बंद करा देते? हा? क्यों भाभी? वकील साहब, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओह, शुक्रिया। छोटे बाबू ठीक कहते हैं, भाई भाई का मामला है, आप इन्हें क्यों सौंप रहे हैं? आप खुद गांव जाकर सब ठीक कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। तुम भी चलोगी ना? जी, अब तो बाबूजी की तबीयत भी ठीक हो गई। मेरे साहब, शंकर बाबू आ गए। हेलो मिस्टर शंकर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सिगार? शुक्रिया, थैंक यू। जॉन कहाँ है? जहाँ यही कहीं भी होगा। ये देखिए, ये कमरा है जहाँ सैकड़ों मरीज हो सकते हैं। और वो बाजू जो इमारत बन चुकी है, वहाँ पहले नर्सेस क्वार्टर्स है, उसके ऊपर रिसर्च लेबोरेटरी है, उसके ऊपर मैं सब कुछ देख चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ। आपने कुछ नहीं देखा मिस्टर शंकर, आपको ताज्जुब होगा मैंने कितने कम खर्च में कितनी बड़ी इमारत। फूल देखते नहीं है, साहिब खड़े हैं और साथ मैं भी हूँ। ख्याल रख के काम करो। मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ इंजीनियर साहब? हाँ हाँ जरूर, आप हुक्म दे सकते हैं। मेहरबानी करके थोड़े दिनों के लिए अस्पताल का काम बंद कर दीजिए। बंद कर दो? यहाँ इसी वक्त बंद कर दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बंद करो काम, प्लीज स्टॉप इट। बंद करो काम, काम बंद करो, काम बंद करो, बंद करो ना काम। काम बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दो काम, काम बंद कर दो। क्यों बड़े मियाँ, काम क्यों बंद कर दिया? बंद करो। मालूम होता है शंकर भैया ने काम बंद किया। बंद करो काम, काम बंद कर दो। शंकर भैया, काम क्यों बंद कर दिया तुमने? मैं तुमसे घर में बात करूंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया? एक बार काम शुरू किया तो पूरा करना ही पड़ेगा उसे। हाँ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं मतलब? बड़े साहब आया अस्पताल बनाने बिन पैसों के, तिजोरी की चाबी होती। मुझे रिसर्च रूम चाहिए, ये रूम चाहिए, वो रूम चाहिए। कुछ भी हो शंकर भैया, अभी मैं काम नहीं बंद कर सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं जानता हूँ। लेकिन पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि शंकर भैया आ गए तुम? अरे ये बंदूक लेकर कहाँ चला? भैया, शहर से हमारे लिए कुछ लाए? क्या लाता? क्या लाता? अरे भाई, हमारे लिए कुछ कारतूस ले आते, और जॉन भैया के लिए कोई पेटेंट दवाइयाँ लाता कैसे यूसुफ? जल्दी जो आना था। चलो खैर, यही अच्छा हुआ कि तुम जल्दी चले आए। यहाँ जॉन भैया के अस्पताल की गाड़ी रुकी हुई थी, अब चलने लगेगी। क्यों जाऊं? हाँ? क्या बात है माँ, ये दोनों साथ चुपचाप क्यों बैठे हैं? इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। ओह, समझा। एक तो अपनी जमींदारी के चक्कर में है, और ये है अपने अस्पताल के धन में। माँ, तुम तो कहीं फिक्र में नहीं हो ना? नहीं तो? और अगर कोई फिक्र होगी भी तो हमारी कहानी सुनकर यूं दूर हो जाएगी। दुर्गा, तू भी सुन, और आप भी सुनिए। सुनाइए। और आप भी। हाँ माँ, एक दिन की बात है कि रात के वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांदनी छिटकी हुई थी। मैं सर पर बंदूक लिए। सर पर बंदूक रखे? नहीं भाभी, कंधे पर बंदूक लिए जंगल जा पहुंचा। एक पेड़ पर मचान बांधकर बैठ गया। एक पेड़ पर मचान बांधकर बैठ गया। क्या डरावनी रात थी माँ, क्या डरावनी रात थी। कोयल बोल रहा था, पपीहा कूक रही थी। कोयल बोल रहा था, पपी कूक रही थी। सही भाभी, कोयल कूक रही थी और पपीहा बोल रहा था। इतने में मां नींद आ गई।
फिर भाभी आंख चुप खुली तो क्या देख, बादल दूर, चांदनी कहीं नहीं। इतनी कड़ी धूप थी बेगम, इतनी कड़ी धूप थी कि शामत का मारा एक भूखा प्यासा शेर वहां पहुंचा, बिल्कुल आंखों के सामने माँ, बिल्कुल आंखों के सामने। लेकिन आप चले कहाँ? बिल्कुल आंखों के सामने पानी पी रहा था माँ। अच्छा, पानी पी चुका, फिर माँ आंख चुप खुली, फिर माँ उस्ताद का नाम लेकर जो निशाना ताना है और धन से कभी गोली आ गई और जॉन भैया कभी शेर आ गए, कभी गोली आ गई कभी शेर आ गई, कभी शेर आ गई कभी गोली, कभी शेर, कभी गोली आ गई कभी शेर आ गई, कभी गोली आ गई कभी शेर। ओहो, न गोली आगे न शेर आगे। अरे आखिर तुम लोगों को हो क्या क्या है, हंसते क्यों नहीं? मजाक छोड़ो सो। मुसीबत में कोई कैसे हंसे? मुसीबत? कैसी मुसीबत? जो मैंने पैदा कर दी। हाँ, तुमने मेरा बना बनाया अस्पताल बंद कर दिया। अस्पताल बंद कर दिया? क्यों शंकर? बंद करा देता तो क्या करता? एक इसके अस्पताल के लिए सारे घर को बर्बाद होते थोड़े दे सकता हूँ, और मेरी इज्जत जाते हुए देख सकते हो? अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है, और पैसे के सामने कोई किसी का नहीं। जॉन भैया, माँ यहाँ क्या हो गया है? कुछ नहीं यूसुफ, बचपने में ये कितने समझदार थे, अब बड़े होकर नासमझ हो गए। ये क्या किया आपने? जान भैया को नाराज क्यों कर दिया? नाराज क्यों कर दिया? आज उसने एक ऐसी बात कह डाली है जो उसे कभी न कहनी चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो एक दिन ये फूट हम लोगों को जरूर ले डूबेगी। आप देखते तो हैं, इन्हीं आपस के झगड़ों ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं। तुम चुप रहो विद्या, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं किया आपने। जरा सोचिए तो, माँ को कितना दुख होगा जब वो अपने उसी हार को टूटा हुआ पाएंगे जिसमें उन्होंने अपने दिल के लाल परोए हैं। शंकर, अरे ये क्या पागलपन है? मुझसे ऐसे ना कहो माँ, रुपए पैसों का सवाल तो जॉन ने पैदा किया था। ठीक है बेटा, लेकिन तुझे भी तो पैसों के लिए अपने भाई से इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। उसका एक शौक था, पूरा हो जाए। और मैंने कब कहा था कि वो अपना शौक पूरा ना करे? एक की जगह 2 अस्पताल बनवा लेता, मगर सोच समझ कर। खैर, भूल जा इन बातों को, उसे जाके मना ले और समझा दे कि तेरा अस्पताल बन जाएगा। ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम अपने लाडले बेटे पर सारी पूंजी निवार कर सकती हो, मैं कुछ नहीं जानता। शंकर, माँ, ये क्या? तुम्हारे भाभी के जेवर। ठीक, ये क्या किया जॉन तुमने? ले जाओ, इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। ऐसा धर्म मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हें अस्पताल पूरा करना है ना? हाँ। तुम्हें रुपए चाहिए ना? हाँ छोटे बाबू। हाँ तो ठीक है, आओ मेरे साथ। ये रही तिजोरी और ये रही चाबी, निकाल लो जितने रुपए चाहिए। आओ। छोटे बाबू, तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं भी तुम्हें यही समझता हूँ जान। जब तक छोटे बाबू जिंदा है, तुम्हें रुपए की बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, समझे? लो, लेकिन एक शर्त पर, ये बात हम दोनों के सिवा किसी को मालूम न हो। और किसी को मालूम न होगी छोटे बाबू। जान, तुम नहीं जानते हो, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण भाई भाई में फूट पैदा हो और लोग ये समझें कि एक भाई दूसरे भाई की मदद न कर सका। बिल्कुल ठीक है। जॉन को बाहर से भीख मांगनी पड़ी। छोटे बाबू, यकीन मानो, जान चली जाए लेकिन ये बात दूसरे किसी को मालूम न हो। तो बिल्कुल ठीक है, लो ये रुपए, जितने चाहो उतने ले लो, गिन लो। इंजीनियर साहब, देखिए काम जल्दी होना चाहिए। जल्दी करो काम। जल्दी करो। छोटे बाबू, आखिर उसके पास इतने रुपए आए कहाँ से?
ताज्जुब है, तुमने नहीं दिए, माँ ने नहीं दिए, तुमने तो नहीं दिए। वाह शंकर भैया, मैं बगैर तुम्हारे पूछे कैसे दे सकता हूँ। हाँ, एक बात हो सकती है। क्या? यही कि कहीं से कर्ज ले लिया होगा। कर्ज? कर्ज उसे कौन देगा? कौन नहीं देगा उसे? अरे जमींदार साहब का भाई जो ठहरा। ओह, नहीं नहीं, ये बहुत बुरी बात है, मुझे बताना ही चाहिए था उसे। जरूर जरूर शंकर भैया, तुम्हें हर बात का पता लगना जरूरी है। अनजाने इन भाइयों से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है ना। बुरा न मानो तो एक बड़ा आसान तरीका सोचा है मैंने। सांप मरे और लाठी न टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि जायदाद का आपस में बंटवारा कर लो। बंटवारा? बंटवारा? हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेंगे। न तुम्हें किसी बात का डर, न उन्हें किसी बात की चिंता। शंकर भैया, बचपन की बातें गई, अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादियां हो गई हैं, कल तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, दुनियादारी देखनी पड़ेगी। आखिर कुछ तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो छोटे बाबू, मैं इस बात पर विचार करूंगा। हाँ? विचार करूंगा? अरे खाक विचार करोगे? जो कुछ करना है आज ही कर डालो ना, अभी इसी वक्त। देखो, अस्पताल का बड़ा ही अच्छा बहाना मिला है। जाओ जाओ। अच्छा, जाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। जॉन, अस्पताल का काम फिर शुरू कर दिया तुमने? हाँ। रुपए कहाँ से आए? बोलो। चोरी की मैंने। मजाक मत करो जॉन, बताओ रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? वो दिन भूल गए जब मुझसे रुपए मांगने आए थे? लेकिन वो दिन नहीं भूला जब तुमने आकर मेरे अस्पताल का काम बंद कर दिया था। जॉन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कहते हुए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे कहीं का न रखा तुमने, और आज पूछते हो रुपए कहाँ से आए? अरे क्या बात है, तो डॉक्टर साहब बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या आज कोई मरीज नहीं मिला? मजाक मत करो यूसुफ, चुप रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। जॉन से पूछो अस्पताल के लिए रुपए कहाँ से आए। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे बताते क्यों नहीं? तुमने कहीं चोरी नहीं की होगी, डाका नहीं डाला होगा, यही कहीं से कर्ज लिया होगा। बता दो उसका नाम। मैं तुम लोगों से फिर कह देता हूँ कि मेरे जाति मामला तुम दखल मत दो, मैं चाहे जो कुछ भी करूँ। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई कभी थे, अब नहीं। ये क्या कहते हो? हाँ, आज मेरी आंखें खुली हैं, कल तुम्हें भी पता चल जाएगा। शंकर को अपनी दौलत की पड़ी हुई है, कहीं हम सब मिलकर उसे लूट न लें। खामोश। शंकर, ये क्या? जो कुछ होता है ठीक ही होता है यूसुफ। आज जॉन ने अपना रंग दिखा दिया, हो सकता है कल मैं भी बहक जाऊं, परसों तुम्हारी भी नजर फिर जाए। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी मनहूस घड़ी आने से पहले हम अपने अपने अधिकार समझ लें। अधिकार? क्या मतलब है तुम्हारा? अल्लाह की जमीन तक नहीं? तुम यहाँ रहना चाहती हो तो डॉक से रहो। ऐसे कैसे हो सकता है? मुसलमान औरत अपने शौहर कभी जुदा नहीं हो सकती। यहाँ माँ है, भाई हैं, भाभी हैं, लेकिन जहाँ तुम नहीं हो वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नरगिस, मुझे अपने साथ ले चलो, कुछ दिन अब्बा यहाँ रहेंगे। अच्छी बात है, तो जल्दी निकल चलो यहाँ से। कहीं माँ को मालूम हो गया तो जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं, हमें यहाँ से जाना ही चाहिए।
नहीं बेटे, बहुत बुरा सपना देखा। क्या? नाव, तूफान, उसमें वो तीनों। कौन? यूसुफ, जॉन, शंकर। वो चलो मुझे देखा है। यूसुफ, यूसुफ, दुर्गा देख जरा जॉन को तो बुला। यूसुफ, ये कहाँ गए? दुर्गा, माँ, जॉन भैया भी नहीं है। कहाँ गए ये सब के सब? शंकर, क्या बात है दुर्गा, तू क्यों रोती है? बता। माँ, माँ, क्या हुआ? आज शंकर भैया से उनकी कुछ कहा सुने हुए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। शंकर, शंकर, क्या है माँ? शंकर, इधर तो आ। यूसुफ और जॉन कहाँ है? क्या कह दिया तूने उनसे? जो मैंने ठीक समझा। जो तूने ठीक समझा? शर्म नहीं आती? अपने भाइयों के घर से बाहर निकाल कर तू यहाँ आराम से बैठता है? बेशर्म कहीं का। लेकिन माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जा उन्हें मना कर लाने, तो तू भी मुंह न दिखा। चलो बेटा, इस घर से निकल जाए। माँ को छोड़कर कैसे जाएंगे? तुम रहना चाहती हो तो रहो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, गाँव में किसी किसान के यहाँ रहेंगे। चलो। नमस्ते माँ। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक हमेशा से रहा है कि किसी घर में भाई भाई मिलकर न रहते। अफसोस न करो माँ, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकता हूँ? अभी अभी गया था उन तीनों के पास, बहुत समझाया माँ, बहुत समझाया, लेकिन तीनों अड़े हुए हैं अपनी जिद पर। अब तो भगवान ही जाने क्या चाहते हैं। अपना घर बर्बाद देखना चाहते हैं, जिस माँ ने दूध पिला पिला कर बड़ा किया, उसका खून पिला। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। बच्चे ठहरे, आज रूठे हैं, कल फिर आ जाएंगे, और तब तक जो जमींदारी का काम है वो मैं देख लिया करूंगा। मैंने तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। ईश्वर, काश कि तुम्हारा दुख देखने के लिए उसके पास आंखें होती। अच्छा, नमस्ते। नहीं मिट्टू, अब हम एक नहीं रहे। भूल जाओ इस बातों को। लेकिन माँ, हम एक हैं।
देखा तुमने, मेरा सपना टूट गया। जमींदारी माँ, क्या हुआ है चाचा? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं माँ जी। क्या हुआ है चाचा? बोलते क्यों नहीं? खेतों में आग लग गई। खेतों में आग लग गई? चलो हम जाए बुझाने। इस हालत में तुम कैसे जा सकते हो माँ? कैसे बुझाओ रमन चाचा? मेरे खेतों में आग लग गई है, मेरे किसानों का आवाज चल रहा है। छोड़ो दुर्गा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे लिए चिता जला रखी है, उनके झगड़ों का ये नतीजा है। माँ, रमन चाचा रोकिए माँ को। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता बेटी। लड़की, क्या माँ के खेतों में आग लग गई। खेतों में आग लग गई? सुना सुना तुमने? क्या बात है? खेतों में आग लग गई। आग लग गई? तुम कहाँ आती हो? तुम जाओ माँ के पास, मैं जाता हूँ खेतों में आग।
क्या बात है भाभी? मालूम होता है कहीं आग लग गई। हाँ, अपने खेत में आग लग गई। ठहरो, बोलो, किसने आग लगाने को कहा? छोटे बाबू ने कहा होगा। चलो, हम उसका घर जला देंगे। चलो। खेतों में आग लग गई? आप जाइए आग बुझाने, हम जाते हैं माँ के पास। चलो बहन। घर ले जाओ। शंकर, यूसुफ, जॉन कहाँ? शंकर, यूसुफ। रहमान चाचा। बेटा, बेटा, मिल गए तुम तीनों। बात है रहमान चाचा? उन्हें घर भेज दिया है, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? हाँ। चलो हम लोग जल्दी करते रहे। चलो चलो बेटा। बाबू का अभी चला दें। बेटे का खुद मिला चाहते हैं। ये क्या करते हो? क्या किया है मेरे बेटे ने? क्या किया है उसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। हमें भूखों मार डालना था। उसने हमारा घर जलाया है, हम उसका घर जलाएंगे। हमारे खेत जलाए हैं उसने। कौन कहता है हमने तुम्हारे खेत जलाए हैं? मैं कहता हूँ यहाँ से हट जाओ, उन्हें एक पुलिस ला दूंगा। बेवकूफ नहीं की, हट जाओ। ठहरो, ये क्या करते हो? शंकर, प्यारे किसानों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम हमारा घर चला सकते हो, ये बर्बाद कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी बिगड़ी नहीं बन सकती। कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल की आग तो बुझ जाएगी। खामोश, हमें शांति से काम लेना चाहिए। देखिए बड़े बाबू, आपने अपने लाडले बेटे की करतूत, उसने हमारे घर में आग लगाई। ऐसी आग का जिसे हम न देख सके, हमारे भाई न देख सके, लेकिन इन गरीब किसानों ने उसका क्या बिगाड़ा था? आज ही गरीब किसान चाहे तो तुम्हारे घर को जलाकर खा कर सकते हैं। इनकी आहें तुम्हारी बुनियादों को हिला सकती हैं। मैं जानता हूँ, गरीबों की आहें मुझे क्या, बड़ी बड़ी हस्तियों को हिला सकती हैं। छोटे बाबू ने जो गुनाह किया है, उसकी उसे जितनी भी बड़ी सजा दी जाए थोड़ी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं पूरा करूंगा। बड़े बाबू, तुम्हारे वादों पर अब हमें यकीन नहीं। इन झूठी तसल्लियों को अपने पास ही रहने दो। अब हम इसका इंसाफ अपने आप ही करेंगे। अब वो शैतान इस गांव में नहीं रह सकता जिसने हमारी माँ का सुख और चैन छीना, भाई भाई को दुश्मन बना दिया। बड़े बाबू, आज तुम्हें मालूम हो जाएगा कि भाइयों के हाथ में कितनी कुव्वत होती है। आज हम तुम्हारी चालबाजियों का खात्मा कर देंगे। आज हमें अपनी माँ का भूला हुआ सबक फिर याद आ गया है। हम एक हैं। हमारी एकता की आवाज के सामने
दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। बड़े बाबू, तुम्हें गांव छोड़कर जाना ही होगा और हमेशा के लिए। मैं जी जान से इस गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। छोटे बाबू कल से इस गांव में न रहेगा। फिर कभी तुम पर ऐसी कोई मुसीबत ना आएगी। तुम्हें बताओ, एक बाप अपने बेटे को इससे ज्यादा और क्या सजा दे सकता है? बेटा, अरे बेटा, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वो देखो, तुम्हारी माँ। मेरे बच्चे। हम जाग उठे हैं सोकर, 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 हम जाग उठे हैं सोकर। हमने हारी बातें जीते, हमने हारी बातें जीती। एक होकर, एक होकर, एक होकर, एक होकर, एक होकर, एक होकर, हम जाग उठे हैं सोकर। मेरे आँखों के उजियारे हो तुम, मेरी आँखों के उजियारे हो तुम, अपने इस घर के रखवाले हो तुम, अपने इस घर के रखवाले हो तुम। तुम ही करोगे माँ की गोद निहार, तुम ही करोगे माँ की गोद निहार। एक सुर में बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल। हमने घर, हमने घर, हमने घर, एक हमारा घर है, एक हमारी माता, एक हमारा घर है, एक हमारी माता। भाई भाई का हमने जोड़ा आपस में नाता, भाई भाई का हमने जोड़ा आपस में नाता। नाम भले अनेक है, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं।